गूगल पे वो आहे का माझा नंबर घे उलट माझा नंबर है ना पण आम्ही घेतात ना तू आम्ही घेतात ना तुझं आम्ही निघणार कारण नाही तर तुझं संघ आहे तुझे नाव ए लोबी एटे कोण नको मग तो आम्हाला गडी आहे का ना आवडे ना कोण आहे का ना हो अजून वाढवा मॅचची भरून गडी आहे का मग तुम्हाला आपण पोरा का होता ना ते ना तुमचं बघा ना आलो ना तर जास्त नाही तेवढा संघ आहे तू नको ना तुझं ना स्वतः बघ ना तुझं आम्हाला लेटर गेलं ना हेड कोण ना मग मी यार बोलायला तो तोड्याचा जाऊ तो संतोष समाजा पोरा कपडे लॉट पडा पाहिजे ना मग आम्हाला कळत पाहिजे कोण बोलत आहे सौरभ कोण आलाय बारावा जे काय पाहिजे मेन म्हणजे ते नाव पहिले पहिले दोन एक दोन वर्षात रन झालं पहिले नाही कॅचवाला ते पण कुठे आहे कॅच सुबह कुठे तो दे मला डायरेक्ट कॅच सुटला कोणा बोला नाही हातात चलिए दोस्तों, एक बार फिर से सभी दर्शकों को लिए चलता हूं इस मैदान पर, जहां पर आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है, क्वालिफायर मुकाबला। जो टीम जीतेगी वो इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में क्वालिफाइंग करेगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। पिंपलवाड़ी और खैरवाड़ी, इन दो टीमों के बीच फिलहाल दोनों बल्लेबाज हम देख रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर महेश, नौ स्ट्राइक एंड पर सागर। गेंदबाजी के मोर्चे पर सौरभ, पहली ही गेंद हल्के तो जो खेल दिया मिड ऑफ की तरफ, और स्वयं गेंदबाज ने जाकर गेंद को फील्ड कर लिया। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं की बल्लेबाजों द्वारा। तो निश्चित तौर पर डॉट गेंद के साथ इस मुकाबले की शुरुआत, इस इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। सौरभ एक बेहतरीन गेंदबाज, एक बार फिर से इस ओवर में दूसरी गेंद लेकर ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से पावर प्ले जारी है दोस्तों, 2 ओवरों का पावर प्ले है। एक बार फिर से सौरभ की है गेंद, इस बार फिर से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ। उधर खिलाड़ी विकेट के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? इसी बीच एक पूरा किया बल्लेबाजों ने, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी पूरा किया। जब तक कि थ्रो पहुंचता निश्चित तौर पर बल्लेबाज 2 रनों पर संतुष्ट रहेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक रन बन चुके हैं 6। एक बार फिर से सौरभ की है गेंद, इस बार फिर से सागर ने गेंद उठा खेल दिया। गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी चंद्रकांत आ रहे हैं, और जी हां कोई गलती नहीं की, शानदार तरीके से कैच को लपक लिया।
तरफ कैच आउट करके एक अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को सौरभ ने। तो 6 रनों के ऊपर ये पहला झटका लगता हुआ काफी खतरनाक बल्लेबाज महेश आउटडोर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आदिनाथ फिलहाल नौ स्ट्राइक इन पर खड़े हैं। स्ट्राइक इन पर अब पहले बार सलामी बल्लेबाज सागर। सौरभ एक बार फिर से एक विकेट की खुराक मिलने के बाद ये गेंद देखिए क्या बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधी अंदर की तरफ आई और शानदार तरीके से विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट कर लिया। कोई रन नहीं बना, डॉट गेंद निकलते हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का आखिरी मुकाबला। एक बार फिर से सौरभ चले, उनकी ये गेंद इस बार फिर से गेंद में काफी तरह से परिवर्तन किया था, गेंद को खेल बैठे हैं शॉर्ट कवर की तरफ, एक रन पूरा किया। दूसरा रन लेने की कोई गुंजिश नहीं क्योंकि गेंद के ऊपर काफी तेजी से फील्डर झपटे, केवल 1 रन बना इस गेंद पर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अंपायर 1 मिनट जरा। अंपायर ओव्हर झाले ना। जी हाँ, पहला ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। चलिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर आशीष की पहली गेंद को खूबसूरती के साथ उठा खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, सचिन गेंद के नीचे और जी हाँ शानदार तरीके से कैच लपक लिया गया। आशीष की पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ सचिन ने कैच को लपक लिया। तो दूसरा महत्वपूर्ण झटका लगता हुआ दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब 2 नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज आदिनाथ स्ट्राइक इन पर और 9 स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज जो अभी अभी आए हैं रोशन। आशीष पहली ही गेंद पर विकेट लेने के बाद एक बार फिर से इस ओवर में दूसरी गेंद लेने के तैयार, उनकी ये गेंद और इस बार काफी शॉर्ट, काफी खराब गेंद, निश्चित तौर पर लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ 1 रन निश्चित तौर पर स्कोर में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से आशीष एक बेहतरीन गेंदबाज, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद धीरे धीरे आ रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन पूरा किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, दूसरा रन लेना चाहते काफी तेजी के साथ जब तक कि थ्रो पहुंचता, दूसरा रन भी बल्लेबाजों ने पूरा किया। तो 2 रन बने इस गेंद पर, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और प्रगति पर है आशीष, अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से इस ओवर में यह गेंद
इस बार एक बार फिर से काफी शॉट, काफी खराब गेंद। निश्चित तौर पर अंपायर की तरफ से एक और वाइड का इशारा आता हुआ, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों के योग पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से आशीष कि ये गेंद, इस बार फिर से शॉर्ट गेंद उसी दिशा पर, लगातार दिशा और लाइन भटक रहे हैं गेंदबाज आशीष। लगातार इस ओवर में ये तीसरी वाइड है, एक निश्चित वाइड के स्वरूप में स्कोर में लगातार एक एक रन बढ़ता हुआ और स्कोर आगे बढ़कर जा पहुंचा ऐसे के साथ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर पर एक बार फिर से ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, गेंद ग्लव से लगती हुई जा रही है फाइन लेग की दिशा में। डिक्लेयर जोन में एक रन जुड़ता हुआ स्कोर में, एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। दूसरा ओवर जारी है, 5 ओवर का मुकाबला अभी भी पावर प्ले जारी है। आशीष एक बार फिर से इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए तैयार। उनकी ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद जारी इस बार स्क्वेयर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, नहीं रुक सकेगी जी नहीं, खुद ब खुद गेंद अंदर रुक गई। इसका फायदा बल्लेबाज उठाते हुए दूसरा रन लेके बढ़ते हुए खतरा हो सकता है जी नहीं। जी हाँ, इस बार रन आउट का मौका जरूर अंपायर रिप्ले देखना चाहेंगे। क्या बल्लेबाज आउट है? फिलहाल थर्ड अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा की जा रही है और इसी के साथ ये बल्लेबाज आउट। एक बार फिर से थर्ड अंपायर की तरफ से चेक किया जा रहा है। पट्ट्याच्या आत दगडी आहेत ना बाउंड्रीच्या. बोले ना अरे तो पहिलाच कलर राहिला तो पहिले आता है तो यार पहिला आहे होतो पहिला आहे तो
चौकार हो पण ते सवय ना पण जगदून लाईव ते पट्ट्याच्या आत बाउंड्री आहे ना पट्ट्याच्या आत बाउंड्री आहे पट्ट्याला लागले पट्ट्याच्या आत दगड बाउंड्रीचा तिकडे हात व्हायला पट्टा असा विकला बाहेर आहे हे बाहेर आहे ना असं बाहेर आहे तो दगड आता आला त्याला मारायला न पाहिजे होती याचा अंग त्या लागूनच आला ना रन किती आहे त्यांना बघतो आधी काय होते सध्या 13 मिनिट अजून डिसिजन यायचा आहे अब तीन बॉल आहेत तीन पहिला बॉल विकेट आहे बघा दुसरा बॉलला वाईट तिसराच्या 2 रन परत चौथा वाईट नाही पकडलाय आता ते 4 होतील 4 आता पकडे 4 होतील अंपायर 4 रन ना अब डिसीजन आता हुआ 4 रन अच्छे तौर पर जुड़ते हुए 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन चला प्रेक्षकांनी जरा बाजूला व्हायचं मैदानाच्या चला चला प्रेक्षकांनी बाजूला व्हायचं आहे मैदानाच्या बाहेर जात आहे जी हाँ अनिश्चित तौर पर 4 रन जुड़ते हुए स्कोर में 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये गेंद इस बार गेंद को फिर से ड्राइव कर दिया है गेंद धीरे धीरे मिड विकेट की तरफ जा रहे हैं पूरा क्या बल्लेबाजों ने दूसरा रन लेना चाहते हैं जब तक थ्रो पहुंचता आसानी के साथ बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा किया 2 रन जुड़ते हुए स्कोर में 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी है थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां गेंदबाज आशीष एक बार फिर से ये गेंद इस बार फिर से फुल लेंथ गेंद को ड्राइव कर दिया है गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई बेहतरीन 6 रनों के लिए
जी हाँ, इसी के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और काफी महंगे साबित हुए ये गेंदबाज आशीष। 2 ओवर के बाद 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवर का आना बाकी है। काफी अच्छी बल्लेबाजी आदिनाथ और अरोशन इन 2 बल्लेबाजों द्वारा। गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज अशोक, अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोशन। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फिर प्रेसिंग फैलाई जा चुकी है। अब देखना है अशोक किसी भी चले इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए। उनकी ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारे ले, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। इसी के साथ कोई गलती नहीं की, रोहित ने एक और विकेट गिरता हुआ पहली गेंद पर शानदार सफलता मिलती ने ये शानदार तरीके से विकेट की पिच की तरफ कैच को लपक लिया गया और रोशन आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। तीसरा झटका लगता हुआ, स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अशोक इस ओवर में दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। ये गेंद आ रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, इसी बीच दूसरा रन लेने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक कि थ्रो पहुंचता खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही खराब थ्रो आता हुआ। इसी के साथ बल्लेबाज तीसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं और तीसरा रन भी उन्होंने पूरा किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसकी बदौलत निश्चित तौर पर 3 रन स्कोर में जोड़ते हुए 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब पहले बार स्ट्राइक पर रोहित, एक बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, फिलहाल बल्लेबाज जी का जिम्मा संभालते हुए स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं रोहित। इस बीच अशोक चले, उनकी ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कैच ड्रॉप करते हुए और देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और थोड़ी सी खराब फील्डिंग का मुजाहरा। इसकी बदौलत निश्चित तौर पर स्कोर में 4 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर इसी के साथ जा पहुंचा है 32 रन। एक बार फिर से अशोक की ये गेंद रोहित के लिए, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में फाइन लेग की तरफ। निश्चित तौर पर 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुए यहां पिंपलवाड़ी टीम। एक बार फिर से अशोक, इस ओवर में अगली गेंद, ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, बिल्कुल
सही टिप्पे पर गेंद को डाला और पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देने में सफल रहे। डॉट गेंद निकलती हुई, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अशोक की ईश्वर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर में। थ्रो इन गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। साथ स्कोर छलांगे मारता हुआ जा पहुंचा है 39 रन। 3 विकेट के नुकसान पर रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन। और इसी के साथ तीसरे ओवर की यहां समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 2 ओवरों का आना बाकी है। बल्लेबाजों के पास अभी भी 12 गेंदें बची हुई है और एक बहुत ही बड़ा स्कोर निश्चित तौर पर खड़ा करना चाहेंगे खैबर टीम के सामने। तो देखना है कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं ये 2 बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज फिलहाल सेट हो चुके हैं, नजरें जम चुकी है दोनों बल्लेबाजों की, आदिनाथ और रोहित, इन 2 बल्लेबाजों की। फिलहाल सौरभ इस ओवर में चौथा ओवर लेकर उनकी ये पहली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है और देखते देखते गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चली गई है। एक और बेहतरीन छक्का आदिनाथ के बल्ले से निकलता हुआ।
चुके हैं। ये चौथा झटका लगता हुआ पिंपलवाड़ी टीम को। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 51। अब नए बल्लेबाज आए हैं। नौ स्ट्राइक एंड पर रविंद्र, स्ट्राइक एंड पर 61 बल्लेबाज आदिनाथ। ये गेंद इस बार फिर से गेंद को ड्राइव करता है, शानदार तरीके से गेंद को मिडल की तरफ फील्ड कर लिया गया, लेकिन बल्लेबाज काफी तेज। निश्चित तौर पर एक और रन दौड़ते हुए, एक और रन अपनी टीम के लिए पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52 रन। 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 1 ओवर का आना बाकी है। 4 ओवरों का खेल हो चुका है और काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती हुई यहाँ पिंपलवाड़ी टीम। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन बन चुके हैं 52। 50 का आंकड़ा पार करने में सफल रहे हैं यहाँ इस मैदान पर। यह पहली बार ऐसा हमने देखा है कि किसी टीम ने 50 का आंकड़ा पार किया हो। ऐसी पहली टीम बन गई है पिंपलवाड़ी टीम जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने इस मैदान पर अब तक की है और काफी महंगे साबित हुए हैं यहाँ खैरवाड़ी टीम के गेंदबाज। अब अंतिम ओवर निश्चित तौर पर चाहेंगे स्वयं कप्तान विजय काष्टे। तो बल्लेबाजों के पास अभी भी 6 गेंदों का आना बाकी है और उनके पास अभी भी मौका है कि वो इस टारगेट को और आगे ले जाए और एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य वो खैरवाड़ी टीम के सामने रखने में सफल हो। एक बार फिर से विजय काष्टे इस इनिंग का ये आखिरी ओवर। ये गेंद इस बार पहले ही गेंद लेग स्टंप के काफी बाहरी गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ। निश्चित तौर पर डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 53 रन। 4 विकेट के नुकसान पर पहली ही गेंद लेग स्टंप के बाहरी गेंद को खेल दिया था यहाँ आदिनाथ ने लॉन्ग लेग की तरफ। निश्चित तौर पर 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ अच्छी बल्लेबाजी निश्चित तौर पर आदिनाथ अपनी टीम के लिए अभी भी मौजूद है। इस ओवर में दूसरी गेंद लेकर विजय काष्टे एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है। कोई मौका नहीं, गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई एक और बेहतरीन चौका आदिनाथ के बल्ले से निकलता हुआ। के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 59 रन। अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी है। 4 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बड़ा लक्ष्य स्कोर बोर्ड के ऊपर अब तक बन चुका है 59 रन। विजय काष्टे एक बार फिर से इस ओवर में अगली गेंद, ये गेंद इस बार फिर से गेंद को खेल दिया। इस बार गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 बाउंस के साथ गेंद को सचिन ने फील्ड कर लिया, लेकिन बल्लेबाज काफी तेजी के साथ दूसरे लेकर पड़ चुके हैं। जब तक कि थ्रो पहुंचता बल्लेबाज काफी तेजी के साथ दूसरा रन में पूरा करते हुए तो 2 रन बनते हुए इस गेंद पर 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 61 रन। अब 60 का आंकड़ा भी पार हो चुका है। बहुत ही बड़ा लक्ष्य। एक बार फिर से विजय काष्टे की ये गेंद, इस बार फिर से गेंद को आड़े बल्ले से ड्राइव कर दिया है। गेंद आ रही है मिडल की तरफ, शानदार गेंद को फिर कर लिया है, लेकिन बहुत ही खराब शुरुआत हुआ। इसका फायदा उठाते हुए वोटर ग्रुप में एक और लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार नहीं बचेंगे। जी हाँ, दूसरा रन लेने के प्रयास में आदिनाथ आउट होकर मैदान से बाहर। 5वां झटका लगता हुआ, लेकिन उन्होंने अपना काम आउट होने से पहले बखूबी से निभाया है, क्योंकि स्कोरबोर्ड को उन्होंने काफी हद तक मजबूत स्थिति में अब संतोष उनके पास एक सुनहरा मौका है। अगर वो छक्का लगाएंगे तो सरपंच हीराजी काष्टे की तरफ से 100 रुपए का इनाम। क्या वो ले पाएंगे? क्या वो ऐसा करिश्मा कर पाएंगे? विजय की ये गेंद इस बार संतोष ने गेंद को खेल दिया है। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए का था यहां संतोष के पास। जी हां, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 66 रन। ये गेंद इस बार निश्चित तौर पर इनाम लेने का प्रयास कर रहे हैं संतोष। बड़ी शॉट लगाना चाहते हैं।
और इसी के साथ ये डॉट विकेट के साथ इस इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन क्या बढ़िया बल्लेबाजी, निश्चित तौर पर 5 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड के ऊपर 66 रन बन चुके हैं। अब 67 रन जीत के लिए चाहिए। देशील कवा सांग देशील सूर्यकाशी फलंदाजी आपण पाहिली. पिंपळवाडी संघाकडून निर्धारित 5 षटकांमध्ये 5 गडी बाद 66 धावा. विजयासाठी खैरवाडे संघाला 30 चेंडू आणि 67 धावांची गरज. अतिशय तुफान अशी फलंदाजी करावी लागणार आहे, ती म्हणजे खैरवाडी संघाला येणारे 30 चेंडू आणि 67 धावा. घेतला तर म्हणजे मी मग केलं त्या ना तुला ठेवायच्या आधी. एक बार फिर से चलते हैं मैदान पर. काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ विजय और रोहित, जो अच्छी अब तक बल्लेबाजी कर चुके हैं इस मैदान पर, लेकिन इससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि बहुत ही बड़ा लक्ष्य उनके सामने है. 30 गेंदें पास उनके पास रहेगी और जीत के लिए रन बनाने होंगे 67. रोहित की पहली गेंद, ये गेंद इस बार पहली गेंद पर कॉटन बोर्ड का मौका हो सकता है. जी हाँ, यहाँ पहले ही गेंद पर कॉटन बोल्ड होकर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके काफी निराश कदमों के साथ कप्तान विजय काष्टे. क्या बढ़िया वापसी, बढ़िया गेंदबाजी. शुरुआती पहली ही गेंद पर शानदार तरीके से अपने ही गेंद पर कॉटन बोल्ड के स्वरूप में विजय जैसे बल्लेबाज को पेल का रास्ता दिखाया है गेंदबाज रोहित ने. अब नए बल्लेबाज चंद्रकांत. एक बार फिर से रोहित की यह गेंद इस बार निश्चित तौर पर लेग स्टंप के बाहरी गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया. अतिरिक्त रन के साथ यहां टीम का खाता खुला. स्कोर हो चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक बार फिर से ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद नीचे रहती हुई और इसी बीच और तो आता हुआ इसका फायदा उठाते बल्लेबाज रन के लिए और डायरेक्ट हिट.
और जी हाँ, डायरेक्ट हिट और अंपायर ने उंगली उठाई और चंद्रकांत आउट होकर मैदान से बाहर जाएंगे निश्चित। एक बार फिर से रोहित की ये गेंद, इस बार रोहित ने गेंद को उठाकर खेल दिया है। मिड विकेट की तरफ से खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे और इसी के साथ रोहित को मैदान से बाहर जाना होगा। तीन रनों के ऊपर ये तीसरा झटका लगता हुआ शुरुआती ओवर में लड़खड़ाती हुई पारी खैरवाड़ टीम की। लगातार उनके बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, ये गेंद इस बार एक बार फिर से वो बिल्कुल योजना के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में गेंद को रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने फील्ड प्लेसिंग ही ऐसी सजाई है, बिल्कुल उसी के अनुरूप वो बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज रोहित। एक बार फिर से उनके सामने बल्लेबाज अशोक, ये गेंद इस बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूंकि डॉट गेंद के साथ ही इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर है 3 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज संतोष, उनके सामने बल्लेबाज आशीष। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, पहली ही गेंद, बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। साइड लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। गेंद सीधी बल्ले को चकाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद निकलती हुई। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज संतोष ने। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ 3 रन, 3 विकेट, 4 रन। एक बार फिर से संतोष की ये गेंद, इस बार फिर से आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन क्या बढ़िया वापसी, बढ़िया गेंदबाजी। लगातार गेंदे डॉट कर रहे हैं संतोष। पहली 2 गेंदे दोनों डॉट गेंदे डाल चुके हैं और बल्लेबाजों के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ता हुआ। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर काफी देर से अटका हुआ 4 रनों के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर।
एक बार फिर से संतोष चले इस ओवर में अगली गेंद करने की तैयारी है। गेंद इस बार गेंद को एक बार फिर से आड़े बल्ले से ऑन साइड में ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में एक और डॉट गेंद निकलती हुई। लगातार ये तीसरी डॉट गेंद इस ओवर में, कोई रन नहीं बन रहे हैं। काफी देर से स्कोर रुका हुआ, 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से संतोष चले इस ओवर में चौथी गेंद लेकर। ये गेंद भी डॉट गेंद, जी हां, क्या बढ़िया गेंद, क्या इस मैदान पर एक और मेडन ओवर देखने को मिलेगा। पहला ओवर किया था पहले मुकाबले में विजय ने, जिन्होंने मेडन ओवर डाला था। क्या संतोषी ऐसा करिश्मा कर पाएंगे, दूसरा मेडन ओवर डाल सकेंगे? फिलहाल 5वीं गेंद लेकर संतोष, उनके सामने बल्लेबाज आशीष एक बार फिर से, जी हां, 5वीं गेंद भी डॉट और इस गेंद पर विकेट भी मिला। से अब ये दूसरा ओवर हमने देखा। संतोष पिंपा टीम के कप्तान, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन, और एक रन भी नहीं दिया। सचमुच काबिल तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 ओवरों का खेल हो चुका है, स्कोरबोर्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 4 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रोहित, ये गेंद इस बार हल्का गेंद को खेल दिया है, शॉर्ट कवर की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, और दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि 2 खिलाड़ी गेंद के ऊपर झपटे हैं। इसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा सके, केवल 1 रन जोड़ते हुए स्कोर में 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है धीरे धीरे 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबा फैसला तय करना है, और निश्चित तौर पर खैबर टीम ने अपने घुटने टेक दिए हैं गेंदबाजों के सामने। एक और डॉट गेंद निकलती हुई, डॉट गेंदों की झड़ी लगा रहे हैं गेंदबाज, बिल्कुल बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हैं। 4 विकेट उनके जा चुके हैं, और स्कोर बोर्ड के ऊपर केवल 5 रन जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रोहित की ये गेंद आकाश के लिए, इस बार फिर से गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद को खेलने का प्रयास किया था, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, और विकेट कीपर ने क्या शानदार तरीके से गेंद को रोक लिया। रन लेने के लिए आगे निकल चुके थे, लेकिन कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ, 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से रोहित इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद धीरे धीरे जा रही है शॉर्ट लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, और दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर चलती हुई 4 रनों के लिए पहला चौका लगता हुआ यहाँ खैरवाड़ की टीम की तरफ से। और 4 रनों के साथ अब जाकर स्कोर बढ़ चुका है, जा पहुंचा है 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है। एक बार फिर से रोहित इस ओवर में, ये गेंद इस बार आकाश ने गेंद को खेल दिया है, गेंद धीरे धीरे स्क्वायर लेग की तरफ आ रही है। 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी, कैच लेने की कोई संभावना नहीं। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, दूसरा रन पूरा किया। धीमे कदमों के साथ बल्लेबाज दौड़ रहे हैं, उन्होंने इस मुकाबले में आशा छोड़ दी है, घुटने टेक दी है बल्लेबाजों ने। अब एक प्रैक्टिस मैच की तरह वो खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन। किसी तरह से वो इस मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर से रोहित की ये गेंद, लेकिन एक बार फिर से डॉट गेंद निकलती हुई। इसी के साथ ये तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
रविंद्र अपनी टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर ये गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंदे हर ये गेंदबाज डालने में सफल हो रहा है अब तक। क्या बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की है। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया था, एक हाथ से विकेट कीपर ने कैच को पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन नहीं ले सके। गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में निश्चित तौर पर। एक रन जुटा हुआ स्कोर में, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र ये गेंद इस बार आकाश ने गेंद को खेल दिया है। गेंद मिड विकेट की तरफ आ रही है। एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए केवल एक रन पर संतुष्ट रहेंगे क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला बिल्कुल उनके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देता हुआ और निश्चित तौर पर पेपर टीम इस मुकाबले में जीत की तरफ अग्रसर होती हुई। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है और जी हाँ, गेंद के हाथ से लगते हुए विकेट पर लगी और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ। इस इनिंग में ये चौका लगता हुआ स्कोर हो चुका है 17 रन। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ लेकिन गेंद खुद ब खुद आउटफील्ड खराब होने के कारण अंदर रुकी लेकिन कोई बल्लेबाजों ने रन नहीं लिया और इसके साथ ये चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है। अभी 6 गेंदें आने बल्लेबाजों के पास। निश्चित तौर पर एक प्रैक्टिस मैच की तरह ही मुकाबला खेला जा रहा है क्योंकि जीत तो काफी दूर है और निश्चित तौर पर 99% ही मुकाबला पिंपलवाड़ी टीम जीत चुकी है। ये गेंद इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया था। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ और देखते देखते गेंद सीमा रेखा पार करती हुई डिक्लेयर जोन में चली करती हुई। एक रन जुटता हुआ स्कोर में, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रन। 5 गेंदे बचे हुए जीत के लिए 55 रनों की जरूरत। 5 चेंडू 55 धावा। ये गेंद भी डॉट गेंद निकलती हुई। 4 गेंदे बची हुई है जीत के लिए 55 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है। इस बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए